राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजगीर हॉकी स्टेडियम से मैं अशोक गुप्ता अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। आज वोमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आज मुकाबले का तीसरा दिन है। 11 नवंबर से शुरू हुआ इस मुकाबले का फाइनल मैच 20 नवंबर को खेला जाएगा। आज भारत का मुकाबला थाईलैंड से होने जा रहा है। भारत की टीम 2 मैचों में लगातार जीत दर्ज कर कुल 6 अंक अर्जित किया है। वहीं थाईलैंड की टीम के पास केवल 1 अंक है। 1 मैच उसने ड्रा किया था और जबकि मैदान में दोनों ही टीमें आ चुकी हैं। मुख्य अतिथि के रूप में अधिकारियों से, खेल प्रेमियों से मिलती हुई भारतीय हॉकी टीम खिलाड़ियों का अभिवादन करते हुए भारतीय टीम अपने ट्रेडिशनल जर्सी ब्लू स्काई में है। वहीं दूसरी तरफ जो है रेड व्हाइट कलर की जर्सी में थाईलैंड की टीम है। थाईलैंड की टीम का वर्ल्ड रैंकिंग में 29वां स्थान है, जबकि भारत की वर्ल्ड रैंकिंग 9वें स्थान पर है। आज इसके पहले खेले गए पहले मैच में मलेशिया ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए कोरिया को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराकर 3 अंक अर्जित कर लिया है। वहीं दूसरे मैच में चीन संघर्षपूर्ण मुकाबले में जापान को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराकर 3 मैच जीतकर कुल 9 अंक अर्जित करके इस समय टॉप ऑफ द पूल है और सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का भी श्रेय जो है चीन की टीम को मिला हुआ है, जहां उसने कुल 22 गोल किया है और उसके खिलाफ 1 गोल हुआ है। भारतीय टीम स्टेडियम में और दूसरी तरफ जो है थाईलैंड की टीम है। इस टूर्नामेंट में कुल 6 देशों की टीमों ने भाग लिया। मेजबान भारत सहित चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और साउथ कोरिया, इस तरह से 6 देशों का ये टॉप टीम जो एशिया की है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पहली बार बिहार के राजगीर के न्यू कॉम्प्लेक्स, जो राजगीर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके हॉकी स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है। आज मैच का तीसरा दिन है, मुकाबले का तीसरा दिन है। काफी संख्या में इस मैच को देखने के लिए दर्शक आए हुए हैं। बहुत से ऐसे दर्शक दिख रहे हैं जो कि खिलाड़ी के रूप में हैं, किसी न किसी खेलों से जुड़े हुए हैं और इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं। मौसम कमोवेश साफ दिख रहा है। राजगीर वैसे भी बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक स्थान है और ये राष्ट्रगान थाईलैंड का होता हुआ थाईलैंड की टीम केवल 1 अंक अभी तक 3 मैचों में प्राप्त कर सकी है। वर्ल्ड रैंकिंग में 29वें स्थान पर है। वहीं भारत की टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 6वें स्थान पर है, जिसने 6 अंक 2 मैचों में अर्जित किया है। आज उसका तीसरा मैच थाईलैंड के खिलाफ अभी थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। राजगीर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हॉकी स्टेडियम, एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, जहां पर यह मुकाबला अभी थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रगान के बाद दोनों ही टीमें मैदान में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगी और उसके बाद इस मैच का शुभारंभ होगा। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि कुल 6 टीमें, एशिया की जो टॉप 6 टीमें हैं, मेजबान भारत सहित इस चैंपियनशिप में भाग ले रही हैं, जिसमें मेजबान भारत, चीन, जापान, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिणी कोरिया की टीम है। दक्षिण कोरिया की टीम जो अपने खेल और तेज गति के लिए जानी जाती थी, आज वैसा कुछ मुकाबला 2 मैचों में देखने को नहीं मिला है। और जहां तक टीमों का सवाल है, सबसे बेहतरीन गोल स्कोरिंग करने की टीम रही है चाइना की टीम, जिसने पहले ही मैच में थाईलैंड को 0 के मुकाबले 15 गोल के अंतर से हराया था और दूसरे मुकाबले में चीन ने मलेशिया को 0 के मुकाबले 5 गोल के अंतर से आज उसका कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ है जापान की टीम से। जबकि चाइना की टीम पहले ही क्वार्टर में 1 गोल से बढ़त बना लिया था
लेकिन दूसरे ही क्वार्टर में जापान की टीम ने गोल करके मुकाबला 1-1 गोल से बराबर किया। तीसरे क्वार्टर के मैच में जापान बराबरी पर आने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन उसी बीच में चीन ने एक और गोल करके मुकाबला 1 के मुकाबले के 2 गोल के अंतर से जीत हासिल कर पूरे 3 अंक अर्जित कर लिया है। अब की जबकि मैदान में खिलाड़ी अपना स्थान लेने के लिए जा रहे हैं, ब्लू स्काई जर्सी में भारतीय महिला हॉकी टीम और रेड व्हाइट की जर्सी में थाईलैंड की टीम है। थाईलैंड के कोच हैं वुक यांग बे, जबकि भारतीय टीम के कोच हैं बिहार के ही रहने वाले हरिंदर सिंह जी, जो सोपमैन की जगह पर आए हुए हैं। और इस तरह से अभी थोड़ी ही देर में इस मैच का शुभारंभ होने जा रहा है। दोनों ही टीमें मैदान में आ चुकी हैं और आपस में खिलाड़ी रणनीति का मशवरा करते हुए नीले रंग के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पर ठीक सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिख रही हैं। मौसम साफ है। काफी संख्या में दर्शक इस मैच को देखने के लिए राजगीर में आए हुए हैं। स्थिति यह है कि मैच देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि स्टेडियम में जगह नहीं मिल रही है। भारतीय टीम इस प्रकार है: गोलकीपर सविता, डिफेंडर में वैष्णवी, सुशीला चानू, ज्योति, लावरे मश्यामी, सलीमा टेटे जो टीम की कप्तान है, नेहा गोयल और शर्मिला देवी, जबकि फॉरवर्ड में दीपिका, नवनीत कौर जो टीम की उप कप्तान है। इस तरह से ये हमारी भारतीय टीम अपने 2-3-5 के फॉर्मेशन में खेलती हुई नजर आएगी। गोलकीपर हैं बिच्छू देवी, उदिता, सुनीलिता और मैच शुरू होने में मुश्किल सेकंडों का समय है। दोनों टीमें मैदान में हैं। थाईलैंड के हेड कोच हैं बेओंग जो मैदान में दिखाई दे रहे हैं, वहीं भारत के हेड कोच हरेंद्र सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। इस मैच के जरिए भारतीय टीम अच्छा स्कोर करती है तो टॉप ऑफ द पूल हो सकती है, वरना उसके भी अंक चाइना के बराबर ही होंगे जीतने पर, और डिसाइड होगा अंतिम 5वां मैच खेलने के बाद ही। दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई भारतीय टीम, जबकि बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई है थाईलैंड की टीम। मैच शुरू हो चुका है। पहले क्वार्टर का मैच 4 क्वार्टर का मैच होगा। थाईलैंड के खिलाड़ियों के पास है, छोटा सा पास दिया उन्होंने, लेकिन गेंद उनसे छूटी। गेंद को कब्जे में कर लिया डिफेंडर ने भारत के और बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी उदिता के लिए। उन्होंने लंबा थ्रू पास दिया है मिडफील्डर के रूप में नेहा गोयल को, समानांतर पास दिया है राइट हाफ की पोजीशन पर, 23 गज की रेखा को पार किया और गैप का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करती थी। माइनस कर दिया उन्होंने डिफेंडर को और इस तरह से लंबा थ्रू पास, फिर दाहिने छोर से हमला बनाने की पूरी कोशिश कर रही है भारतीय टीम। लंबा थ्रू पास 23 गज की रेखा पर, जहां पर थाईलैंड के खिलाड़ियों ने संभाला। गेंद अभी भी थाईलैंड के हाफ में ही है। गेंद थाईलैंड के खिलाड़ी की तरफ से लंबा थ्रू पास देने की कोशिश कर रही थी दाहिने छोर पर, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई। इस तरह से ये हिट इन मिला हुआ है भारत के लिए। बिहार वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में खेला जा रहा है। ये पहला अवसर है कि बिहार में कोई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का आयोजन किया गया है। लंबा थ्रू पास, उठती हुई गेंद बैक लाइन से बाहर और कोई खतरा नहीं, अंपायर का इशारा। ये 16 गज का हिट मिला हुआ है भारत के लिए। सुशीला चानू ने गेंद को संभाला है और उन्होंने थ्रू पास दिया है राइट हाफ की पोजीशन पर अपने डिफेंडर को। राइट हाफ डिफेंडर ने फिर वापस कर दिया है गेंद अपने साथी खिलाड़ी के लिए, मनीषा चौहान के लिए। गेंद मिली है उदिता को, एक खिलाड़ी को बीट किया, बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करते हुए 23 गज की रेखा को पार किया, नेहा को दिया। नेहा ने गेंद को संभाला है, लेकिन उसी बीच में गेंद उनसे फाड़ ली और गेंद को इन्होंने स्टार्ट कर लिया है। गेंद अभी भी उदिता के पास है। उदिता ने गेंद को लिया और छोटा सा पास दिया है डिफेंडर के लिए। डिफेंडर गेंद को लिया और लंबा थ्रू पास बिल्कुल गोल पोस्ट के मुहाने पर डी सर्किल से होती हुई बैकलाइन से बाहर चली गई। इस तरह से मुकाबले में कोई खतरा नहीं और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है भारत के लिए। 23 गज की रेखा पर बैक पास दिया गया। चानू ने गेंद को संभाला है, राइट फ्लैंक से हमला बनाने की कोशिश करते हुए गेंद को लेकर राइट आउट की पोजीशन में डी के अंदर दाखिल हुए। गेंद अभी भी मिली हुई है और बैक स्टिक से दिया है इन्होंने
और इस प्रकार से पहला गोल दीपिका ने किया है। दीपिका का ये पहला स्कोर। इसके पहले खेले गए मैच में दीपिका ने, जो मैच भारत और कोरिया के बीच में खेला गया था, जो अंतिम क्षणों तक 2-2 गोल से बराबर था, उसमें भी दीपिका ने बेहतरीन गोल करके पेनाल्टी स्ट्रोक के जरिए टीम को गोल करके टीम को 1 के मुकाबले 2 गोल के अंतर से विजय दिलाई थी। आज उसकी बैकहैंड से बेहतरीन शॉट और गोलकीपर को बीट करते हुए गोल हो गया। इस तरह से भारत 0 के मुकाबले पहले ही क्वार्टर में 1 गोल से आगे हो जा रही है। कमोबेश से चौथा या 5वें मिनट का खेल अभी तक हुआ है। खुश नजर आ रही है दीपिका अपने पहले ही स्कोर से, और गेंद सेंटर लाइन से फिर गेंद वापस गई। गेंद को संभाला है थाईलैंड के खिलाड़ियों ने, पास देना चाहते थे लेकिन गेंद पर कब्जा कर लिया है भारतीय टीम के खिलाड़ी ने। लेकिन वहां पर जिस तरह से फाउल हुआ, और ये फाउल मिला हुआ भारत के खिलाफ 23 गज की रेखा के करीब में। हरेंद्र सिंह भारतीय टीम के हेड कोच दिखाई दे रहे हैं। गेंद को रखा है वैष्णवी फाल्के ने, बढ़ा दिया है अपने साथी डिफेंडर के लिए उदिता दुहान के लिए, जहां इसका चौधरी है, और लंबा थ्रू पास दिया बिल्कुल सेंटर लाइन से डी के अंदर दाखिल होती है। शूटिंग सर्किल के अंदर भारतीय टीम थी, लेकिन जिस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और गेंद अभी भी थाईलैंड के खिलाड़ियों के पास दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर, और ये हिट इन मिला हुआ है थाईलैंड के लिए। 0 के मुकाबले 1 गोल के अंतर से अभी भारतीय टीम आगे चल रही है। लगभग 4 मिनट का खेल हो चुका है। भारत 1 थाईलैंड 0। टच लाइन से शूट लिया गया थाईलैंड के द्वारा, लेकिन कोई खिलाड़ी ने उस गेंद को नहीं रोका और बैक लाइन से बाहर चली गई। यह 16 गज का हिट मिला हुआ है भारत के लिए। मिला हुआ है। गेंद को नेहा ने संभाला है मिडफील्ड में, समानांतर पास दिया है। बेहतरीन प्ले मेकर के रूप में नेहा गोयल भारतीय रेलवे से खेलती हैं। गेंद नवनीत के पास, लंबा थ्रू पास 23 गज की रेखा को पार किया। डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है सलीमा टेटे, जो टीम की कप्तान है। गेंद उन्होंने बढ़ा दिया है नेहा गोयल के लिए। नेहा गोयल ने गेंद को संभाला, लेकिन जिस तरह से वो पास देना चाहती थी, उससे पहले गेंद को गिदर कर लिया है थाईलैंड के खिलाड़ियों ने। हमला बनता हुआ दाहिने चोर से खतरा हो सकता है, लेकिन ये फाउल हुआ और इस तरह से फ्री हिट मिला हुआ है थाईलैंड के लिए। थाईलैंड की टीम अभी तक केवल 1 अंक से इस अंक तालिका में है, वहीं भारत 6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि ये तीसरा मैच डिसाइड करेगा भारत के लिए। गेंद अभी भी थाईलैंड के खिलाड़ियों के पास, ड्रिबल किया है, खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, लेकिन उसी बीच में गेंद को अपने कब्जे में जमाया थाईलैंड के खिलाड़ियों ने। गेंद अभी भी थाईलैंड के खिलाड़ी के पास, बिल्कुल 23 गज की रेखा के पास। अच्छा स्टिक वर्क का प्रदर्शन कर रही है थाईलैंड की टीम। वहीं भारत की टीम लगातार गेंद को अपने कब्जे में करने के लिए प्रयास कर रही है। गेंद भारतीय टीम के खिलाड़ियों से दूर, और जिस तरह से स्टिक लगाई गई उनके खिलाफ फाउल मिला हुआ है, और ये फ्री हिट मिला हुआ है थाईलैंड के लिए। थाईलैंड के खिलाड़ी ने रखा और स्कूप किया है। गेंद को डिफेंडर ने रोका और लंबा थ्रू पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, और छोटा सा पास देने की कोशिश कर रही थी बाएं छोर पर। गेंद को संभाल लिया है संगीता कुमारी ने। एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद गेंद के लेके आगे बढ़ी थी प्रीति दुबे ने। गेंद को संभाला, ड्रिबल किया, खिलाड़ी को बीट किया, बिल्कुल डी के अंदर दाखिल होना चाहती थी, खतरा हो सकता था, और इस तरह से गेंद को जिस तरह से रोका गया, और ये लॉन्ग कॉर्नर, और ये फ्री हिट मिला हुआ है। डी के अंदर दाखिल हो गए। गोलकीपर ने जिस तरह रोका, और इस तरह से दूसरा गोल की भी उम्मीद की जा सकती थी, कसमकस होता हुआ, लेकिन गेंद को क्लियर कर दिया, और फिर भी ये गेंद गोल पोस्ट के बाहर चली गई। सुशीला चानू का ये बेहतरीन शूट था। मुकाबले में अभी भी भारत 0 के मुकाबले 1 गोल से
आगे चल रही है भारतीय टीम। गोल स्कोर को बढ़ाना चाहती है क्योंकि पदक और पॉइंट अंक तालिका में उसे ऊपर आने के लिए, टॉप ऑफ द पूल होने के लिए उसे बहुत ही गोल स्कोर पर ध्यान देना होगा। जबकि अपेक्षाकृत कमजोर टीम थाईलैंड से अभी भी लय में नहीं दिख रही है भारतीय टीम। हालांकि गोल हो चुका है और ये बेहतरीन शूट फिर लिया गया, लेकिन गोलकीपर और खिलाड़ियों के बीच में कसमकस होता हुआ और जिस तरह से रोका गया भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा, उनके खिलाफ ये फाउल मिला हुआ है। 0 के मुकाबले 1 गोल से भारत की टीम आगे चल रही है। गोलकीपर ने बेहतरीन रक्षण किया है और बेहतरीन बचाव किया है। वहां संगीता कुमारी गेंद को लेना चाहती थी, लेकिन गेंद बैक लाइन से बाहर चली गई। ब्यूटी डुंगडुंग है जो बिल्कुल तालमेल के साथ और अटैक करती हैं। इस तरह से जवाबी हमला होता हुआ, लेकिन गेंद को डिफेंडर, भारतीय टीम के डिफेंडर ने गेंद को संभाल लिया, अपने कब्जे में किया। शर्मिला ने गेंद को संभाला और साइड लाइन से बाहर चली गई और ये हिट इन मिला हुआ है भारत के लिए। भारत की टीम 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी स्टेडियम में 8वें संस्करण का वुमेन्स एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का मुकाबले का तीसरा दिन है, जबकि आयोजन का चौथा दिन है। और इस तरह से दूसरा गोल किया गया सुनीता कुमारी के द्वारा। बेहतरीन क्रॉस पास पर उन्होंने गोलकीपर को डॉस दिया और गोल कर दिया और इस तरह खुशी मनाती हुई भारतीय टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है भारतीय टीम। और ये रिप्ले में आप देख सकते हैं, बढ़ाया गेंद को और ये गोल हुआ। बहुत अच्छा गोल। बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट वर्क का प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया। प्रीति दुबे, ब्यूटी, सुनीता की तिकड़ी ने यह अंजाम दिया। भारत 0 के मुकाबले पहले ही क्वार्टर में 2 गोल से आगे चल रही है। अभी 6 मिनट का खेल बाकी है। गेंद अभी भी चानू के पास। सुशीला चानू ने गेंद को बढ़ा दिया, वापस किया है अपने डिफेंडर के पास, वापस किया है उसने दूसरे डिफेंडर को। गेंद के लिया गया, कब्जे में किया गया भारत के डिफेंडर ने। उदिता ने गेंद को संभाला है और गेंद को वापस किया है अब मनीषा चौहान के लिए। लंबा थ्रू पास देकर खेल रही हैं क्योंकि बीच में थाईलैंड की खिलाड़ी डी के अंदर काफी क्लोज हो जा रही हैं, जिसके वजह से गोल निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। 0 के मुकाबले थाईलैंड की टीम से भारत 2 गोल से आगे चल रही है। डी के अंदर गेंद को होते हुए भी गेंद को ठीक ढंग से न रोक पाने के कारण और ये भारत के खिलाफ फाउल, उड़ती हुई गेंद थी। फ्री हिट मिला हुआ थाईलैंड के लिए। लालरेमा श्यामी मैदान में आ चुकी हैं और लंबा थ्रू पास था। ये हमला बनता हुआ बिल्कुल डी के अंदर दाखिल होती है थाईलैंड की टीम। क्रॉस पास दिया था, लेकिन तारीफ पड़ी डिफेंडर की, जिन्होंने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया। उदिता ने और एक खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे को बीट करना चाहती थी। वहीं पर चानू आ गई, जिन्होंने लंबा थ्रू पास करके गेंद को क्लियर कर दिया दाहिने छोर पर मनीषा चौहान के लिए। अपने डिफेंस से गेंद निकलती हुई गेंद को संभाला है लेफ्ट आउट की पोजीशन पर। लंबा थ्रू पास बिल्कुल शर्मिला के लिए। शर्मिला से पहले गेंद को डी के अंदर ही गैदर कर लिया है थाईलैंड के खिलाड़ियों ने। 0 के मुकाबले भारत की टीम 2 गोल से आगे चल रही है। बेहतरीन दबाव, खेल और गेंद दोनों पर नियंत्रण बनाकर रखी हुई है भारतीय टीम। लेकिन गोल स्कोर जहां का सवाल है, गोल स्कोर इनको आगे को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अंक तालिका में टॉप पर जाने के लिए, चीन के समक्ष आने के लिए इनको बड़े स्कोर से इस मैच को जीतना पड़ेगा। जबकि वर्ल्ड रैंकिंग की 29वें नंबर की टीम के साथ इनका मुकाबला हो रहा है। थाईलैंड की टीम फिर भी बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन कर रही है, अच्छा मुकाबला कर रही है और ये साइडलाइन से बाहर थाईलैंड के खिलाफ भारत ने
पुश किया है, गेंद दिया अपने डिफेंडर को। मनीषा चौहान ने गेंद को बढ़ा दिया है और लंबा थ्रू पास दिया है बिल्कुल डीप प्लांटी शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन वहां पर उनके डिफेंडर की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने गेंद को संभाला है और जिस तरह से गेंद को रोका है। और ये बराबर कोशिश है और तीसरा गोल लॉर्ड सयामी ने किया है। 0 के मुकाबले 3 गोल से आगे हो गई है भारतीय टीम। पहले क्वार्टर के ही मैच में बमुश्किल 4 मिनट का खेल अभी शेष है। पहले क्वार्टर में 0 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है भारतीय टीम। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी स्टेडियम में भारत और थाईलैंड का मुकाबला का आज तीसरा दिन है। भारतीय टीम 0 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान भारत सहित चीन, जापान, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया की कुल 6 टीमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर रही हैं। गेंद भारत के हाथ में, गेंद को संभाला है थाईलैंड के खिलाड़ियों ने, ड्रिबल किया, अच्छा स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया, समानांतर पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, फिर वापस कर दिया है। 2-2 खिलाड़ी भारत की लगी हुई हैं, लेकिन गेंद अभी भी थाईलैंड के खिलाड़ी के पास है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पास दिया, गेंद को बीच में इंटरसेप्ट करके बहा दिया है गेंद को, लेकिन इसी बीच में थाईलैंड की खिलाड़ी आई, लंबा स्टिक डालकर उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया, अपने साथी खिलाड़ी को दिया। काउंटर अटैक करने की पूरी कोशिश करती हुई थाईलैंड की टीम, मानना पड़ेगा थाईलैंड की टीम बड़े अच्छे तैयारी के साथ, अच्छे स्टिक वर्क का प्रदर्शन करती हुई, साफ सुथरा खेल के साथ मैदान में डटी हुई है। हालांकि 0 के मुकाबले वो 3 गोल से पिछड़ी जरूर है, लेकिन अभी भी मुकाबले में बने रहने के लिए वो काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रही है। गेंद को संभाला है भारतीय टीम के खिलाड़ी ने, चानू ने गेंद को लिया, लंबा थ्रू पास देना चाहती थी, लेकिन गेंद को जिस तरह से रोका गया उनके खिलाफ ये साइड लाइन के पास से फाउल हुआ और गेंद अभी भी भारत के पास। बैक पास दिया गया उदिता के लिए, उदिता ने लंबा थ्रू पास दिया है राइट आउट के पोजीशन पे, हमला बनता हुआ दाहिने चोर से गेंद को लेकर डी के अंदर दाखिल होता दिया और सर्कल के अंदर आई और जिस तरह से उनको रोकने की कोशिश की गई उससे पहले फाउल हुआ और अंपायर ने उनके खिलाफ ये फाउल दिया। शर्मिला का बेहतरीन प्रयास था, बेहतरीन स्टिक वर्क, ड्रिबल करते हुए जिस तरह से 2-2 खिलाड़ियों को मनीषा का था जिसे बीट करते हुए शूटिंग सर्किल के अंदर प्रवेश की थी, उनके खिलाफ ये फाउल हुआ और ये अभी भी गेंद भारतीय टीम के पास। भारत की डिफेंडर उदिता ने गेंद को संभाला है, एक खिलाड़ी को बीट करना चाहती थी, लेकिन गेंद अभी भी भारत के हाथ में। उदिता ने गेंद को लिया, लंबा थ्रू पास बाएं छोर पर दिया और लंबा थ्रू पास दिया और लेफ्ट आउट की पोजीशन में गेंद को संभाल लिया है फॉरवर्ड खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद पैरों से टकराई। थाईलैंड के ब्यूटी ड्यूंगी ने गेंद को रिसीव किया था और इस तरह से थ्रू पास देने के बावजूद जिस तरह से गलतियां हो रही हैं उसके हिसाब से स्कोरिंग क्षमता भारत को और बढ़ानी पड़ेगी। पहला क्वार्टर समाप्त होने में 1 मिनट का समय शेष रह गया है। भारतीय टीम 0 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। गेंद थाईलैंड के हाथ में, थाईलैंड के डिफेंडर ने गेंद को रिसीव किया था, लेकिन जिस तरह से गेंद को बढ़ाना चाहती थी ब्यूटी डुंगडुंग के पैर से टकराई और ये फाउल मिला हुआ है। कॉर्नर गया था और ये फ्री दिया है अंपायर ने। ब्यूटी डुंगडुंग ने गेंद को संभाला और ये बेहतरीन ढंग से उन्होंने शूटिंग सर्किल के अंदर दिया था, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था और इस तरह से जो खतरा मंडरा रहा था थाईलैंड के ऊपर वो लगभग समाप्त होता हुआ और जिस तरह से फाउल किया गया ये भारतीय फॉरवर्ड के द्वारा उनके खिलाफ एक फाउल मिला हुआ है। थाईलैंड की टीम हिट इन लेने के लिए तैयार, हिट लिया और अपने साथी खिलाड़ी को दिया, एक खिलाड़ी को बीट कर रही है थाईलैंड की टीम। थाईलैंड भी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रही है, जबकि भारत की टीम काफी अनुभवी है। नेहा गोयल ने गेंद को संभाला था लेकिन उनको गलत ढंग से रोका गया, इस तरह से उनके खिलाफ थाईलैंड के खिलाफ फाउल मिला हुआ। गेंद अभी भी नेहा गोयल के पास, कसमकस होता हुआ आखिरी का गेंद को संभाल लिया है
नेहा गोयल ने। और ये पहले क्वार्टर का मैच समाप्त हो चुका है। पहले क्वार्टर के मैच में भारतीय टीम 0 के मुकाबले 3 गोल से थाईलैंड से आगे चल रही है। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के राजगीर हॉकी स्टेडियम से मैं अशोक गुप्ता चौथे क्वार्टर्स के मैच में आपसे रूबरू हो रहा हूं। इसके पहले खेले गए सेकंड और थर्ड क्वार्टर के मैच में भारतीय टीम बढ़त बनाई हुई थी 0 के मुकाबले 5 गोल से। और तीसरे क्वार्टर में लगातार 3 गोल करके दीपिका ने 0 के मुकाबले 8 गोल से भारतीय टीम को आगे कर दिया है। चौथे क्वार्टर का मैच चलता हुआ गेंद थाईलैंड के हाफ में, गेंद को संभाला है शर्मिला ने गेंद को बैक पास दे दिया है इसका के लिए। इसका ने गेंद को लिया, लंबा थ्रू पास बाएं छोर पर हमला बनाने की कोशिश करती हुई लगातार 5 गोल की बदौलत दीपिका आज सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रही। अभी भी 15 मिनट का खेल चौथे क्वार्टर का चल रहा है, जिसमें गेंद पर नियंत्रण और खेल पर नियंत्रण बना रखी है भारतीय टीम ने। उदिता बेहतरीन डिफेंस में, जबकि नेहा मिडफील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। थाईलैंड की टीम हालांकि वर्ल्ड रैंक में 29वें स्थान पर है और भारत 9वें स्थान पर है। फिर भी इस मैच को जिस ढंग से थाईलैंड की टीम ने मुकाबला किया वो काबिले तारीफ है। अभी भी गेंद भारतीय खिलाड़ियों के पास है। जिस तरह से डिफेंस करती है थाईलैंड की टीम, देखना होगा उनके खिलाड़ी सब के सब डी के अंदर आ जाते हैं और ऐसे में गोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के स्कोरर में 5 गोल दीपिका, 2 गोल प्रीति दुबे ने किया है और 1 गोल ब्यूटी डुगडुग ने। इस तरह से 0 के मुकाबले 8 गोल से आगे चल रही है भारत अगर इस मैच को अच्छे गोल अंतर से जीतता है तो टॉप ऑफ द पूल चीन के ऊपर होगा, जबकि चीन पहले मैच में थाईलैंड को 0 के मुकाबले 15 गोल से और दूसरे मुकाबले में मलेशिया को 0 के मुकाबले 5 गोल से, और अभी आज खेले गए मैच में जापान को 1 के मुकाबले 2 गोल के अंतर से हराकर 22 गोल करके टीम एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे आगे चल रहा है। जबकि भारत अभी तक 8 गोल और इसके पहले 7 गोल उसने कर रखा है। इस तरह से 15 गोल के स्कोर पर चल रहा है, जबकि उसके खिलाफ 2 गोल हुए हैं। 8वें संस्करण का एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर नालंदा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज मुकाबले का तीसरा दिन है। 11 नवंबर से प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसका फाइनल मैच 20 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे, जिन्हें 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का तजुर्बा प्राप्त है, वहीं गोलकीपर के रूप में सविता पुनिया और युवा खिलाड़ी गोलकीपिंग में बिच्चू देवी जो मणिपुर से आती हैं, बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि खेल और कौशल का जहां तक सवाल है, भारतीय टीम खेल और गेंद दोनों पर, खिलाड़ी पर, सब पर दबाव बना रखी है और शूटिंग सर्किल के अंदर 65 से 70% तक अपना कब्जा बनाई हुई है। लेकिन गोल करने की जहां तक क्षमता है, वो मारक क्षमता, वो स्कोरिंग क्षमता आज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आज वो स्कोरिंग क्षमता, वो खेल बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है। फिर भी तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय खिलाड़ियों की कि डिफेंस से लेके फॉरवर्ड लाइन तक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि युवा टीम जो थाईलैंड की इस चैंपियनशिप में आई हुई है, उसने अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छे खेल का भी प्रदर्शन भारत के खिलाफ कर रही है। भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी को 2 बार जीत चुका है, जबकि जापान भी 2 बार का चैंपियन है। दक्षिण कोरिया 3 बार खिताब को जीता है। चीन ही एक ऐसा टीम है जो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के इरादे से आया हुआ है, जो उसके पहले मैच से ही देखने को पता चला। जिस तरह से वो टीम खेल रही है, निश्चित रूप से वो इस ट्रॉफी के लिए कड़ा मुकाबला करेगी। वहीं चीन जो है, अभी पेरिस में खेले गए ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट भी महिला टीम का है, जिसे नीदरलैंड ने हराया था।
और नीदरलैंड ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट, और वहीं चीन एशिया की टीम सिल्वर मेडलिस्ट थी। चौथे क्वार्टर का मैच चलता हुआ, गेंद संभाला है 23 गज की रेखा के पास भारतीय खिलाड़ी ने, वापस किया है उदिता के पास। उदिता ने लंबा थ्रू दिया है 23 गज की रेखा के करीब में। डिफेंडर थाईलैंड के गेंद को अपने कब्जे में कर लिए, लेकिन उनसे इस तरह का फाउल हुआ और ये फ्री हिट मिला हुआ है थाईलैंड के लिए। थाईलैंड के खिलाड़ी और थाईलैंड के खिलाड़ियों ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया था, राइट आउट की पोजीशन पर हमला बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद की गति तेज थी और साइड लाइन से बाहर चली गई और ये हिट इन मिला हुआ है भारतीय टीम के लिए। लंबा थ्रू पास, गेंद को संभाला है इसका चौधरी ने, मनीषा चौहान ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया है दाहिने छोर पर। गेंद को संभाला प्रीति ने, गेंद को लिया, शर्मिला टैगोर शर्मिला की तरफ बढ़ा दिया है, खिलाड़ी को बीट करते हुए डी के अंदर दाखिल, खतरा हो सकता है। बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जिस तरह से डिफेंडर ने शर्मिला को रोका है वो इनके खिलाफ पेनाल्टी कॉर्नर दिया है अंपायर ने। ये भारत का 9वां पेनाल्टी कॉर्नर होगा और भारत 2 ही पेनाल्टी कॉर्नर को मुख्य रूप से रिबाउंड पर और डायरेक्ट के बाद 3 पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल करने का श्रेय प्राप्त किया है। भारतीय टीम दीपिका की बदौलत 5 गोलों की बदौलत थाईलैंड से 0 के मुकाबले 8 गोल से आगे चल रही है, जबकि 2 गोल प्रीति दुबे ने और 1 गोल ब्यूटी डुंगनू ने किया था। और ये शर्मिला इंजेक्ट करने के लिए, जबकि शूटिंग सर्किल पर पेनाल्टी लेने के लिए 2 सेट तैयार है। अब देखना है, फेंकी गई गेंद, रोका गया और इन्होंने शॉट किया, लेकिन गेंद जो है स्टिक से लगती हुई बैक लाइन से बाहर चली गई और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है भारत के लिए। थाईलैंड खिलाड़ी ने गेंद को संभाला, ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन वहीं पर 2 खिलाड़ियों से कसमकस होता हुआ भारतीय खिलाड़ी ने गेंद को रोक दिया है और 23 गज की रेखा के करीब में। और ये बेहतरीन शूट आउट था, लेकिन गोलकीपर को तारीफ करनी पड़ेगी जिसने गोल को पेनाल्टी कॉर्नर को रोका और इस तरह से एक अच्छा बचाव किया है। बाएं छोर से थाईलैंड का हमला बनता होगा, लेकिन माननी पड़ेगी वहां पर नेहा गोयल आई, उन्होंने गेंद को संभाला, एक खिलाड़ी को बीट किया, लंबा थ्रू पास 23 गज की रेखा के पार दिया, मध्य रेखा को पार करते हुए शर्मिला बाएं छोर पर जिन्होंने गेंद को ले लिया अपने कब्जे में, लंबा थ्रू पास दिया है राइट आउट की पोजीशन में ब्यूटी डुंगनू को, उसने लंबा थ्रू पास दिया है बिल्कुल डी के अंदर प्रीति दुबे को। प्रीति दुबे ने गेंद को संभाला, खिलाड़ी को बीट करना चाहती थी, कसमकस होता हुआ आखिरकार ये फाउल हुआ और थाईलैंड के खिलाफ और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ। गेंद अभी भी प्रीति दुबे के पास है। प्रीति दुबे काफी प्रयास कर रही है शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया स्टिक से, चोट लगी एक थाईलैंड के खिलाड़ी को। अंपायर बीच में आकर दोनों ही खिलाड़ियों को समझाती हुई, और ये कोई इरादा नहीं था खिलाड़ियों का कि चोट पहुंचाया जाए, ये खेल का एक पार्ट है, अक्सर ये हो जाता है। डी के अंदर यानी शूटिंग सर्किल के अंदर जैसे ही वो गेंद को शूट कर रही थी, उनके ठीक सामने प्रीति के सामने खिलाड़ी आ गए जिसके हॉकी की स्टिक से उन्हें जरूर हल्की सी चोट आई है और खिलाड़ी मैदान से बाहर हैं। भारत 0 के मुकाबले 9 गोल से आगे चल रहा है। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। थाईलैंड खिलाड़ी अपनी पोजीशन पर है, लंबा थ्रू पास दिया था राइट आउट की पोजीशन पर थाईलैंड के खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद की गति तेज थी, कोई खिलाड़ी इसको रोक नहीं सका, गेंद बैक लाइन से बाहर चली गई। खेल और गेंद दोनों पर नियंत्रण बनाकर खेलती हुई भारतीय टीम छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन कर रही है। गेंद को संभाला है 23 गज की रेखा के अंदर थाईलैंड के हाफ में, लंबा थ्रू पास दिया राइट आउट की पोजीशन पर,
जहां एक खिलाड़ी को बीट करना चाहती थी ज्योति, लेकिन गेंद थाईलैंड की डिफेंडर से टकराई और ये फ्री हिट मिला हुआ 23 गज की रेखा के पास है। उन्होंने बैक पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी डिफेंडर को, लंबा थ्रू पास बाएं छोर पर थाईलैंड के हाफ में, जहां शर्मिला थी। शर्मिला ने गेंद को बढ़ाया था, लेकिन गेंद को थाईलैंड के खिलाड़ियों ने रोक दिया। अभी भी गेंद भारतीय खिलाड़ियों के पास है, जहां गेंद को संभाल लिया है मनीषा चौहान ने। लंबा थ्रू पास वापस कर दिया अपने डिफेंडर के लिए, सुशीला चानू के लिए। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाती हुई रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला जहां पर काफी देखने को मिल रहा है। इस तरह से डी के अंदर दाखिल होती खतरा हो सकता था। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास है, शूटिंग सर्किल के अंदर कसमकस होता हुआ गेंद को, लेकिन आखिरकार गेंद को बैकलाइन से बाहर कर दिया है। भारतीय खिलाड़ी ने गेंद को कंट्रोल नहीं कर सकी और इस तरह से एक बढ़िया मौका गोल करने का जो था डी के अंदर, वो भारतीय टीम ने गंवा दिया है। भारतीय टीम 0 के मुकाबले 9 गोल से आगे चल रही है। छोटा सा पास थाईलैंड के खिलाड़ी के लिए, लेकिन गेंद को गैदर कर लिया है भारतीय खिलाड़ी ने। पैरेलल पास दिया, डी के अंदर दाखिल हो गई हैं और गोलकीपर बढ़कर आई, लेकिन तारीफ पड़ी गई डिफेंडर को और गोलकीपर को, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से एक अच्छा अवसर भारत के लिए जो मिल रहा था गोल करने का, उसको नाकाम किया है। अभी भी गेंद भारतीय खिलाड़ियों के पास। उदिता ने गेंद को संभाला है, बैक पास दिया है सुशीला चानू को, मिडफील्ड से लंबा थ्रू पास बिल्कुल शूटिंग सर्किल के अंदर, और ये बेहतरीन बैक शॉट दिया है, बेहतरीन बैक शॉट। और ये नवनीत कौर का ये गोल, बेहतरीन गोल नवनीत ने किया है रिवर्स करके। इस तरह से भारतीय टीम को आगे बढ़ाने में नवनीत का भी योगदान, गोल एवरेज बढ़ता हुआ भारत का। सुशीला चानू का बेहतरीन पास शूटिंग सर्किट के अंदर, जहां नवनीत ने बैक हैंड से बेहतरीन शूट करके गोलकीपर को परास्त कर दिया। और इस तरह से भारतीय टीम गोलों की झड़ी लगा चुकी है, जबकि थाईलैंड के ऊपर चीन ने 15 गोल किया था, जबकि थाईलैंड की टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। और कुल 10 गोल भारतीय टीम चौथे क्वार्टर में करके 0 के मुकाबले थाईलैंड से आगे चल रही है। लगभग 8 मिनट का खेल अभी शेष है। इस 8 मिनट के खेल में भारतीय टीम जरूर चाहेगी कि गोल एवरेज अपना बढ़ाने के लिए, क्योंकि चाइना की टीम ऑलरेडी उनसे बहुत आगे चल रही है, ताकि अंक तालिका में भारत टॉप ऑफ पूल हो सके। वो गोल एवरेज पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों के पॉइंट बराबर हो जा रहे हैं, लेकिन अभी 2 मैच दोनों को खेलने हैं। इस तरह से भारतीय टीम और चाइना की टीम में अंक तालिका में भी एक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। साथ ही साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी मुकाबला उनसे बहुत ही मजबूत और तेज तर्रार देखने को मिलेगा। लंबा थ्रू पास दिया है भारतीय खिलाड़ी ने, डी के अंदर दाखिल होती खतरा हो सकता, बता दिया ब्यूटी डिंगलिंग के लिए। लंबा थ्रू पास दिया है, जहां से उन्होंने शर्मिला ने गेंद को, प्रीति ने गेंद को गोल में पुश करने की कोशिश की, लेकिन गेंद साइड गोल पोस्ट से बाहर होकर बैकलाइन से बाहर गई और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला। अभी भी गेंद मिला हुआ। इस तरह से एक और प्रयास किया गया है शूटिंग सर्किल के अंदर नवनीत उदिता के द्वारा, लेकिन गेंद जिस तरह से रोका गया और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ी के पास। 16 गज का हिट थाईलैंड के लिए। जिस तरह से खतरनाक ढंग से बैक रिवर्स किया गया शूट को, उस पर अंपायर ने उनके खिलाफ फाउल दिया है। और भारतीय हाफ में गेंद को संभाला सुशीला चानू ने, बढ़ा दिया है मनीषा के लिए। लंबा थ्रू पास दिया है राइट आउट की पोजीशन पर, जहां पर गेंद को लेकर बड़ी तेजी के साथ डी के अंदर दाखिल होती थी, खतरा हो सकता था, लेकिन तारीफ पड़ेगी डिफेंडर की। डिफेंडर ने जिस तरह से भारतीय फॉरवर्ड को रोका है डी के अंदर, उनके खिलाफ ये पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है। ये भारत का 10वां पेनाल्टी कॉर्नर होगा
भारत 0 के मुकाबले 10 गोल से आगे चल रही है। धीरे धीरे मैच अब अपने अंतिम सवाब पर पहुंचता हुआ, इसी का पेनाल्टी कॉर्नर के लिए इंजेक्ट करने के लिए, जबकि भारतीय खिलाड़ियों का 2 सेट शूटिंग सर्किल के ऊपर तैयार है। देखना है इस पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए भारत को क्या हासिल होता है। और लंबा बेहतरीन शूट किया है, बेहतरीन शूट किया है भारतीय टीम ने, और इस तरह से 11वां गोल हुआ भारत का, 11वां गोल। और ये गोल पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए हुआ है। 11वें पेनाल्टी कॉर्नर पर भी भारत ने गोल किया और गेल मनीषा ने किया। अब पूरी टीम में हर खिलाड़ी अपने हर पोजीशन से खेलने के लिए तैयार रहता है, इसलिए हर खिलाड़ी को प्लेस बदलकर खेलना पड़ता है। कोई भी खिलाड़ी किसी भी प्लेस से कभी भी खेलने के लिए तैयार होगा। इस तरह की तैयारी भारतीय टीम ने किया है और ये भारत 0 के मुकाबले 11 गोल से आगे चल रहा है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 5 मिनट का समय रह गया है। पूरी टीम थाईलैंड की अपने डिफेंस में उतर गई है, लंबा लंबा हिट करके गेंद को क्लियर कर रही है। वहीं भारतीय टीम गेंद पर काफी नियंत्रण बना रखी है। गेंद अभी भी भारतीय हाथ में, तेज की रेखा को पार किया, मध्य रेखा को पार किया, गेंद को संभाल लिया है नेहा गोयल ने। गेंद को बढ़ाया, लंबा थ्रू पास दिया राइट आउट की पोजीशन पर, लेकिन गेंद तेज गति की थी, गेंद बैक लाइन से बाहर चली गई और इस तरह से खतरा टला। 16 गज का हिट मिला हुआ है थाईलैंड के लिए। थाईलैंड के डिफेंडर ने गेंद को रखा, अपने साथी खिलाड़ी को बाएं छोर पर दिया जहां पर चानू थी। सुशीला चानू ने गेंद को संभाल लिया है, लंबा थ्रू लाल रेस्यामी है, उन्होंने गेंद को दिया, डी के अंदर दाखिल हो गई हैं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी थाईलैंड के डिफेंडर की जिन्होंने गेंद को बाहर किया और इस तरह से उनके खिलाफ पेनाल्टी कॉर्नर दिया गया, जिस गलत ढंग से उन्होंने पुश किया था। और ये भारत का 12वां पेनाल्टी कॉर्नर होगा। बारहवां पेनाल्टी कॉर्नर भारत के लिए। भारतीय टीम 0 के मुकाबले 11 गोल से आगे चल रही है, जहां 2 सेट तैयार है। कप्तान के रूप में सलीमा टेटे पुश करने के लिए, जबकि शूटिंग सर्किल पर 2 सेट तैयार है। और ये गोल, बेहतरीन गोल, इस तरह से ये 12वां गोल भी पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए हुआ। 12वां गोल भी पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए हुआ। इसको पहला सेट में उदिता ने गोल करके 0 के मुकाबले 11 गोल से आगे कर दिया है। बेहतरीन गोल, बेहतरीन पुश, उदिता ने फ्लैट किया और गोल कर दिया। गोलकीपर बीट हुआ, गोलकीपर समझ नहीं सके और उनके पैरों से टकराती हुई गेंद गोल के अंदर। भारत काफी दबाव बना चुका है थाईलैंड पर, लेकिन थाईलैंड के खिलाड़ियों की तारीफ करनी पड़ेगी कि इसके बावजूद भी जो है वो संघर्ष में अपने आप को बनाए रखे हुए हैं। गोल स्कोरर थी लालरे मश्यामी जिन्होंने गोल किया। भारत की टीम पूरे मैच में अपना दबदबा बनाई हुई है और ये भारत का तीसरा मैच है राउंड रॉबिन लीग का। इसके बाद भारत अपना चौथा मैच राउंड रॉबिन लीग का 16 नवंबर को
चीन के खिलाफ खेलेगा और 17 नवंबर को भारत जापान के खिलाफ खेलेगा। तब डिसाइड होगा कि भारतीय टीम पूल में किस स्थान पर है और वहीं से सेमीफाइनल की लाइनअप मिलेगी। पूरे 12 गोल यानी 1 दर्जन गोलों से भारतीय टीम आगे है। हमला बनता हुआ दाहिने छोर से, और गेंद को अभी भी ले लिया भारतीय खिलाड़ियों ने। ये 13वां गोल किया गया है। ये मनीषा ने भारत के लिए फील्ड गोल किया है, जो 13वां गोल है। लगातार गोलों की झड़ी लगा रखा है भारतीय टीम ने, और इस तरह से अपने खेल कौशल और स्टिक वर्क के बदौलत अच्छे स्टेमिना के साथ भारतीय टीम थाईलैंड को 0 के मुकाबले 12 गोल से पीछे कर दिया है। 12 गोल से पिछड़ने के बावजूद भी थाईलैंड की टीम की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो काफी संघर्ष और रोमांचक मुकाबले में अपने आप को खड़ी कर रखी है। ये भारत का 13वां गोल है, फील्ड गोल है। काफी हर्ष मनाते हुए भारतीय टीम और उनके कोच। हालांकि थाईलैंड की टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 29वां स्थान है और भारत वर्ल्ड रैंकिंग का 9वां स्थान है। इस तरह से बहुत अंतर होने के बावजूद भी टीम ने जो मुकाबला किया वो काबिल तारीफ है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 2 मिनट का समय शेष रह गया है। भारत और थाईलैंड के बीच ये मैच अब अंतिम दौर में दाखिल हो चुका है। भारतीय टीम का हमला बनता हुआ, लेकिन तारीफ करने पड़ेगी डिफेंडर थाईलैंड के, जिन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया। गेंद उनसे छीनी, कसमकस होता हुआ गेंद को आखिरकार थाईलैंड के खिलाड़ी ने क्लियर कर दिया है। गेंद डिफेंडर नेहा को मिली, उन्होंने गेंद को संभाला है। एक खिलाड़ी को बीट करने की कोशिश कर रही है। 23 गज की रेखा को पार किया, बाएं छोर से हमला बनता हुआ भारत का हमला हो सकता है और ये डी के अंदर दाखिल होने की पूरी कोशिश की रही है। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास है। डी के अंदर गेंद लेकर जैसे ही सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उदिता पहुंची, गेंद अभी भी उनके पैरों से टकराई और इस तरह का ये फाउल हुआ और ये पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है। ये भारत का पेनाल्टी कॉर्नर 13वां पेनाल्टी कॉर्नर होगा। लगातार दबाव बना रखी है, लेकिन इस बीच में थाईलैंड के खिलाड़ी ने रेफरल मांगा है। वीडियो रेफरल थाईलैंड के खिलाड़ी ने मांगा है। अंपायर ने टाइम आउट लिया है। भारतीय टीम 0 के मुकाबले 13 गोल से आगे चल रही है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 1 मिनट 40 सेकंड का समय बाकी है। भारत का आज मैच शानदार मैच रहा। जहां गोल एवरेज का सवाल है, भारत ने काफी कोशिश किया है इस मैच को गोल अंतर को बढ़ाने के लिए। फिर भी भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ की जाएगी कि उन्होंने बेहतरीन तालमेल के साथ खिलाड़ी और गेंद दोनों पर दबाव बनाए रखा और अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। लेकिन थाईलैंड के खिलाड़ी भी कम नहीं थे। 29वां वर्ल्ड रैंकिंग होने के बावजूद उन्होंने जो खेल दिखाया है वो काबिल तारीफ है। आने वाले समय में एक उभरती हुई युवा टीम थाईलैंड की है, जो एशिया में धमाका कर सकती है। ऐसे में अभी वीडियो रेफरल के द्वारा ये तय हो पाएगा कि ये पेनाल्टी कॉर्नर है या फिर पेनाल्टी कॉर्नर से वंचित है भारतीय टीम। ये अंपायर के द्वारा लिया गया वीडियो रेफरल है। 8वां एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज ये मैच का मुकाबले का तीसरा दिन है। 11 नवंबर से शुरू हुए मैच 20 नवंबर को इसका समापन होगा, जिसमें एशिया की टॉप 6 टीमें इस चैंपियनशिप में भाग ले रही हैं, जिसमें मेजबान भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हैं। वीडियो रेफरल का रिजल्ट थोड़ी दूर में मिल रहा और ये वीडियो रेफरल से पेनाल्टी कॉर्नर मिल गया है भारतीय टीम को। अंतिम क्षणों में 1 मिनट 40 सेकंड का खेल समाप्त होने में है। ये मैच अब अंतिम दौर में दाखिल हो चुका है। ईशिका चौधरी
पुश करने के लिए, जबकि शूटिंग सर्किट पर 2 सेट तैयार है, लालरेश्यामी, दीपिका, उदिता और नवनीत कौर के साथ। और ये पुश किया गया, रुका गया और ये गोल या नहीं, ये गोल नहीं हुआ, ये साइड लाइन के ऊपर से साइड से निकल गया। और इस तरह से एक बढ़िया अवसर था, बढ़िया पुश था, लेकिन जिस तरह से रोका गया वो गेंद रिबाउंड पर पुश जरूर किया गया भारतीय टीम के द्वारा, लेकिन गेंद साइड पोल से होती हुई, गोल पोस्ट से होती हुई बाहर चली गई। और लंबा थ्रू पास थाईलैंड के खिलाड़ी का भारतीय हाफ में गेंद को संभाला है सुशीला चानू ने, बैक पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी को। गेंद वापस सुशीला चानू के पास, बाएं छोर से हमला करने की कोशिश करती है भारतीय टीम। लंबा थ्रू पास शूटिंग सर्किल के पास, गेंद को संभाल लिया फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने, एक खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, कसमकस होता हुआ, लेकिन गेंद बैक लाइन से बाहर चली गई। और इस तरह से ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ भारतीय टीम को। समानांतर पास अपने ही हाथ में बढ़ाया उन्होंने, राइट आउट की पोजीशन पे डी के अंदर दिया, गेंद को लिया और गेंद को शूटिंग सर्किल के अंदर देना चाहते थे, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया है। और ये जो हमला बन रहा था वो हमला बेकार चला गया। भारतीय टीम अभी भी 0 के मुकाबले 13 गोल से आगे चल रही है। महज सेकंडों का समय रह गया है इस मैच को समाप्त होने में। भारतीय टीम थाईलैंड को 0 के मुकाबले 13 गोलों से पराजित कर अब अपने राउंड रोबिन का अगला दौर चीन के खिलाफ 16 तारीख को खेलेगी, जबकि 17 तारीख को उसका मुकाबला जापान के साथ होगा। और इस तरह से मैच समाप्त हो गया। मैं अशोक गुप्ता कमेंटेटर आपको ये बताते हुए कि एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आज चौथा दिन है, मैच का तीसरा दिन 20 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। एशिया की टॉप 6 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। दर्शकों का, श्रोताओं का अभिवादन करते हुए मैं अब वापस स्टूडियो चलता हूं। जय हिंद।